Hello students. Today we will begin with the play Merchant of Venice, Act 2, Scene 6. The scene is again Venice before Shylock's house. Before Shylock's house means Shylock के घर के बाहर. Enter two of the maskers, यानी कि दो कैरेक्टर्स एंटर होते हैं, दो पात्र. दोनों के चेहरे पर मुखौटा लगा हुआ है, मास्क लगा हुआ है, लेकिन असल में एक ग्रेशियानो है और दूसरा सैलेरियो है. आप जानते हैं, इनसे पहले परिचय हो चुका है. ये दोनों अंटोनियो और बसानियो के मित्र हैं. अब ग्रेशियानो कह रहा है, दिस इज़ द पेंट हाउस अंडर विच Lorenzo desired us to make stand, meaning this is the house where Lorenzo wanted us to wait. यानी कि हमको लोरेंजो ने इस घर के बाहर इंतज़ार करने के लिए कहा था. अब सैलेरियो, his hour is almost past, वो लेट है. And it is marvel he outdwells his hour. And it is marvel यानी कि it is surprising, आश्चर्य की बात है. आउटड्वेल्स यानी कि लेट, कि वो लेट है. फॉर लवर्स एवर रन बिफोर द क्लॉक, बिकॉज लवर्स हमेशा समय से पहले पहुंचते हैं. सैलेरियो बोलता है, ओ 10 times फास्टर वीनस's pigeons फ्लाई टू सील लव्स बॉन्ड्स न्यू मेड, देन दे वर वोंट टू कीप obliged फेथ अनफीटेड. अब यहाँ पर कुछ मीनिंग्स आपको लिखने पड़ेंगे. पहले तो वीनस का रेफरेंस लिखिएगा. आई होप आपके पास कॉपी पेन तैयार है. इन रोमन माइथोलॉजी, कैपिटल ROMAN, इन रोमन माइथोलॉजी, MYTHOLOGY, यानी कि रोम की पौराणिक कथाओं में, इन विच वीनस, VENUS, वीनस, गॉडेस ऑफ वेजिटेशन, GODDESS, गॉडेस ऑफ वेजिटेशन, VEGETATION, वेजिटेशन, राइड्स इन अ चैरियट, CHARIOT, chariot, drawn by doves, DOVES. डव एक प्रकार का कबूतर होता है. तो रोमन माइथोलॉजी में एक देवी हैं, एक गॉडेस है जिसका नाम वीनस है, और वीनस जिस रथ पर सवार होकर आती है, उस रथ को चलाने वाले घोड़े नहीं हैं, बल्कि पिजन्स हैं या डव्स हैं. सो कहने का मतलब है दैट लव्स पिजन्स फ्लाई 10 times फास्टर, कि लव के जो रथ है, उसको चलाने वाले जो कबूतर हैं, जो पिजन्स हैं, वो 10 गुना ज़्यादा स्पीड से दौड़ते हैं. क्यों? टू सील न्यूली मेड प्रोमिसेस. टू सील मीन्स टू कीप. जो नए नए वादे किए गए हैं प्यार मोहब्बत में, उन वादों को निभाने के लिए. न्यू मेड दैन दे वर वोंट. दैन दे वर वोंट मीन्स वैसे उनकी आदत नहीं होती है प्रोमिसेस का पूरी करने की, लेकिन लवर्स ऐसा करते हैं. टू कीप ऑब्लाइज्ड फेथ. और वो ऐसा क्यों करते हैं? कीपिंग लव्स ओल्ड वाउज फ्रॉम बीइंग ब्रोकन. अनफॉरफीटेड का मतलब है नॉट ब्रोकन, ताकि जो पहले उन्होंने वादे किए थे वो टूटे नहीं, इसलिए वो दौड़कर जल्दी से पहुंच जाते हैं. दैट एवर होल्ड्स, मतलब दैट इज़ ट्रू, सही कहा. हु राइजथ फ्रॉम अ फीस्ट विथ दैट कीन एपेटाइट दैन ही सिट्स डाउन. एपेटाइट का मतलब है हंगर. इसका इन लाइनों का मतलब है कि कोई भी खाने की प्लेट से खाना खाने के पश्चात
दावत लेने के पश्चात, दावत में खाना खाने के बाद जब इंसान का पेट भर जाता है, तो क्योंकि उसका अब पेट भर चुका है तो उसको भूख होती ही नहीं है, बल्कि जब वो बैठा था खाने के लिए तब भूख तेज़ थी। Where is the horse that doth untread again his tedious measures with the unbated fire? Now, where is the horse? फिर एक वो और उदाहरण देता है कि उस घोड़े की बात करें, that retraces his boring steps again with the same fire. मतलब जब कोई घोड़ा अपनी यात्रा शुरू करता है तो उसकी तेज़ रफ्तार होती है, उसमें हिम्मत होती है, उसमें शक्ति होती है, लेकिन जब वो उसी यात्रा को से लौट रहा होता है तो वो थका हुआ होता है और उसकी चाल सुस्त होती है। ही वॉक्स हिज टीडियस मेजर्स मीन्स ही वॉक्स इन अ टायर्ड वे, वो थके हुए तरीके से चलता है। दैट ही डिड पेज देम फर्स्ट, यानी कि जब वो रवाना हुआ था तो जो जोश और जो एनर्जी के साथ वो चला था, अब वो जोश और ताकत और हिम्मत नहीं होती। ऑल थिंग्स दैट आर विथ मोर स्पिरिट चेज्ड दैन इंजॉयड। ऑल थिंग्स दैट एग्जिस्ट, जो भी इस दुनिया में मौजूद है, आर सॉट यानी कि डिज़ायर्ड, विथ मोर स्पिरिट दैन द स्पिरिट टू इन्जॉय देम। यानी कि लोग किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जितनी मशक्क़त करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, लेकिन जब वो चीज़ उनको मिल जाती है तो वो उसको एंजॉय नहीं कर पाते। कहने का मतलब है कि किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा रखना और वो चीज़ जब मिल जाए तो उसको इस्तेमाल करना, उसको एंजॉय करना, दोनों अलग बातें होती हैं। How like a younger or a prodigal, the scarfed bark puts from her native bay, hugged and embraced by the strumpet wind. Now, how the sailing ship leaves her native port like a youngster or a spendthrift. यानी कि जब एक जहाज़ अपनी यात्रा शुरू करता है तो उस जहाज़ को खूब रंग बिरंगे कागज़ लगाकर डेकोरेट किया हुआ होता है और वो फ्रेशली पेंटेड होता है, बिल्कुल तैयार होता है और वो रवाना होता है। लेकिन जब उसकी यात्रा ख़त्म होती है और वो लौट रहा होता है तो जहाज़ को पूरी यात्रा के दौरान समुद्र के जो लहरें हैं उनके थपेड़ों से और साथ ही समुद्र में आने वाली चट्टानों से, आंधी तूफ़ान का वो सामना करता हुआ वो वापस लौटता है। तो अब उस जहाज़ की शक्ल या सूरत वैसी नहीं होती जैसा कि जब वो रवाना हुआ था जैसा था। प्रोडिगल शब्द का मतलब है वेस्टफुल। ये एक स्टोरी है, एक कहानी है बाइबल में से। मैं कहानी को ब्रीफ में बता देती हूँ आपको, जिसमें एक आदमी के 3 या 4 बेटे थे और उनमें से सबसे छोटा बेटा ज़िद करके अपने पिताजी से, फादर से, उनकी जायदाद से खुद का जो हिस्सा है वो लेके चला जाता है और वो कोई काम नहीं करता, बस वो इधर उधर भ्रमण करता रहता है, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता है और धीरे धीरे उसके सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। वो उनको सारे रुपयों पैसों को खर्च कर देता है। अब जब तक उसके पास पैसा था उसके दोस्त उसके इर्द गिर्द घूमते थे, लेकिन जैसे ही उसके सारे पैसे ख़त्म हो गए एक एक करके सारे दोस्त उसको छोड़कर चले जाते हैं और वो अकेला रह जाता है और तब उसको अपनी गलती का एहसास होता है। अब उसके तन पर ना तो अच्छे से कपड़े होते हैं और ना ही खाने को भरपेट खाना मिलता है उसको। तो गलती का एहसास होने के बाद वो जैसे तैसे बड़ी मुश्किलों से अपने पिताजी के घर वापस आता है और उनसे माफ़ी मांगता है। तो ऐसे बेटे को प्रोडिगल कहते हैं, यानी कि जो वेस्ट कर देता है।
हाउ लाइक द प्रोडिगल, यानी जिस तरीके से वो बेटा सारा कुछ बर्बाद करके जब लौटता है, डॉथ शी रिटर्न विथ ओवर वेदर्ड रिब्स एंड रैग्ड सेल्स, यानी कि जब वो जहाज़ उसी तरीके से जब लौट के आता है तो उसके जो सेल्स होते हैं, यानी कि वो जो कपड़ा होता है जिससे वो उसको गति मिलती है, वो फटे हाल होता है और उसके दोनों तरफ की लकड़ी कहीं से टूटी हुई, कहीं से लकड़ी में छेद, तो हालत जहाज़ की बुरी होती है। वो थिन एंड टोन, लीन यानी कि थिन यानी कि पतली दुबली, रेंट यानी कि फटे हाल, एंड बेगर्ड बाय द स्ट्रम्पेट विंड। और ये सब उस जहाज़ पे किस चीज़ का असर होता है? वो समुद्र पे चलने वाली तेज़ हवाओं का। इतने में एंटर लोरेंजो। Here comes Lorenzo. More of this hereafter. Lorenzo, sweet friends, your patience for my long abode. Your patience for my long abode means? Thank you. I'm sorry that I am late. Not I, but my affairs have made me late. यानी कि मैंने नहीं, लेकिन मेरे जो प्रॉब्लम्स हैं, अफेयर्स मीन्स द प्रॉब्लम्स हैं, जो सिचुएशन है उसकी वजह से मैं लेट हो गया। When you shall please to place the thieves for wives, I will watch as long as you then. That is, जब तुम्हारी बारी आएगी, and when you are ready to do anything to get your wife, तब मैं भी इसी तरीके से तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा। Approach, come, here dwells my father Jew. हो, who's within? चलो, यहाँ पर मेरे जो फादर हैं जू वो रहते हैं। और फिर वो आवाज़ लगाता है, कौन है अंदर? एंटर जेसिका अबव इन बॉयज़ क्लोथ्स। अब ये लोग नीचे गली में खड़े हैं, सड़क पर खड़े हैं, और मकान के ऊपर वाले हिस्से की एक बैल्कनी से जेसिका नज़र आती है और उसने लड़कों के कपड़े पहन रखे हैं। जेसिका, हु आर यू? टेल मी फॉर मोर सर्टनिटी, यानी कि कौन हैं आप, मुझे बताओ, जस्ट टू बी श्योर। ऑल्दो आई स्वेयर दैट आई डू नो योर टंग। एल्बा इट मीन्स ऑल्दो, हालांकि, आई स्वेयर मुझे यकीन है कि मैं आपकी आवाज़ पहचानती हूँ, टंग यानी कि आपकी आवाज़ पहचानती हूँ, फिर भी मुझे आप बताओ कि आप कौन हो। तो लोरेंजो कहता है, लोरेंजो एंड आई लव, मैं लोरेंजो हूँ जिससे तुम प्यार करती हो। जैसे कहा, लोरेंजो सर्टन एंड माई लव इंडीड, फॉर हु लव आई सो मच। यस, लोरेंजो टू बी श्योर, एंड यू आर माई लव ऑल्सो, मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ। बिकॉज हु डू आई लव सो मच, क्योंकि कौन है जिससे मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ। एंड नाउ हु नोज बट यू लोरेंजो whether I am yours, but अब तुम ही मुझे बताओ, can I trust you? क्या मैं तुम्हारी हूँ? क्या मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ? ध्यान रहे कि जेसिका अपने पिताजी का घर, अपने पिताजी के घर की सुरक्षा सब कुछ छोड़कर लोरेंजो के साथ भागने वाली है। तो एक तरीके से उसने अपने पूरे फ्यूचर लाइफ को लोरेंजो को सौंपने का निर्णय ले लिया है। तो थोड़ा बहुत तो उसको मन में शंका होती है, तो लोरेंजो उसको यकीन दिलाता है, हेवन एंड माई थॉट्स आर विटनेस दैट दाउ आर्ट। दैट इज़, हेवन यानी कि गॉड, गॉड एंड माई थॉट्स दे आर विटनेस दैट यू आर माइन। ऊपर वाला गवाह है और मेरे विचार गवाह हैं कि तुम मेरी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो जेसिका उसको ऊपर से एक बॉक्स फेंकती है, हियर कैच दिस कैस्केट, इट इज़ वर्थ द पेन्स। इट इज़ वर्थ द पेन्स यानी कि बिकॉज इट होल्ड्स वैल्यूएबल गुड्स। अब जेसिका ने तय किया था, आपको याद होगा लोरेंजो ने ये बात बताई थी अपने दोस्तों को, मेनली ग्राशियानो को बताई थी उसने, कि जेसिका अपने घर से भागने वाली है और वो खाली हाथ नहीं आएगी। वो अपनी पिताजी के घर से
ख़जाने से आभूषण या ज्वेलरी और तरह तरह के कीमती हीरे जवाहरात लेकर चलेगी। तो इन्हीं हीरे जवाहरातों को उसने एक डब्बे में डाल दिया, वो ऊपर से वो बॉक्स नीचे फेंकती है। आई एम ग्लैड इट इज़ नाइट, यू डू नॉट लुक ऑन मी, फॉर आई एम मच अशेम्ड ऑफ माई एक्सचेंज। और वो कह रही है अच्छी बात है दैट इट इज़ अ डार्क नाइट, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू टू सी मी, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे देखो। वाई? फॉर आई एम मच अशेम्ड ऑफ माई एक्सचेंज। अशेम मीन्स एम्बेरस्ड, बिकॉज आई एम वेरी अशेम्ड ऑफ माई कॉस्ट्यूम। एक्सचेंज का मतलब है माई कॉस्ट्यूम या माई क्लोथ्स, जो कपड़े मैंने पहन रखे हैं उनकी वजह से मुझे शर्म आ रही है। आई एम शाय, और अच्छा है कि अंधेरा है और आप मुझे नहीं देख पाओगे। बट लव इज़ ब्लाइंड एंड लवर्स कैनॉट सी द प्रिटी फॉलीज दैट देमसेल्व्स कमिट। फॉलीज यानी कि फूलिश मिस्टेक्स दैट देमसेल्व्स कमिट। नाउ ये लव इज़ ब्लाइंड का संकेत है ग्रीक माइथोलॉजी में, यानी कि ग्रीक की पौराणिक कथाओं में एक गॉड हैं जिनका नाम है क्यूपिड। वो छोटे से बच्चे हैं, गॉड हैं, अंधे हैं, ब्लाइंड हैं, और उनके पास एक तीर, एक कमान है और तरकश में तीर हैं। तीर दो प्रकार के हैं, सोने के और सीसा के, लेड के या लोहे के। अब अगर वो सोने का तीर चलाते हैं, अंधे हैं तो दिखता तो है नहीं उनको, तो दो लोगों के बीच प्यार हो जाता है। और अगर वो लोहे का तीर चलाते हैं तो जो दो लोग जिनके बीच में प्यार है उनके बीच में मतभेद हो जाता है और उनका संबंध टूट जाता है। तो कहने का मतलब है जिस तरीके से क्यूपिड अंधे थे वैसे ही लव भी ब्लाइंड होता है और वो अपनी खुद की फूलिश गलतियाँ नहीं देख पाता। फॉर इफ़ दे कुड क्यूपिड हिमसेल्फ वुड ब्लश टू सी मी दस ट्रांसफॉर्म्ड टू अ बॉय। यानी कि अगर लवर्स अपनी बेवकूफ़ियाँ देख पाते तो इवन क्यूपिड द ग्रीक गॉड ऑफ लव, ये लिख लें आप, क्यूपिड द ग्रीक गॉड ऑफ लव हिमसेल्फ वुड ब्लश, यानी कि वो उनका चेहरा भी शर्म से लाल हो जाएगा। क्यों लाल हो जाएगा? क्योंकि मैंने जिस तरीके से कपड़े पहन रखे हैं। अब लोरेंजो कहता है डिसेंड, कम डाउन, फॉर यू मस्ट बी माई टॉर्च बेरर। नीचे आओ क्योंकि तुम्हें आज मेरे लिए टॉर्च या मशाल उठानी है। अब अगर जैसिका मशाल उठाएगी तो उसकी रोशनी खुद पे भी तो पड़ेगी जैसिका पे। तो जैसिका एकदम से चमक जाती है। व्हाट? मस्ट आई होल्ड अ कैंडल टू माई शेम्स, यानी कि मस्ट आई शो माई सेल्फ इन लाइट, क्या मुझे अपने आप को दिखाना पड़ेगा ऐसे? दे इन देम सेल्व्स गुड सूथ आर टू लाइट, यानी कि माई शेमफुल एक्ट्स, वैसे ही मैं जो कृत्य कर रही हूँ वो बिल्कुल सही नहीं है। वाई इट इज़ एन ऑफिस ऑफ डिस्कवरी लव एंड आई शुड बी ऑब्सक्योर्ड। आप इसका मीनिंग लिखिएगा। द एक्ट of holding the torch, the act of holding the torch will be revealing, revealing, revealing my true identity, identity, my true identity। यानी कि अगर मैं वो मशाल अपने हाथ में लेके चलूँगी तो कोई भी उसकी रोशनी में मुझे देखकर पहचान जाएगा कि मैं एक लड़की हूँ जिसने लड़कों के कपड़े पहन रखे हैं, और अभी मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे नहीं देखे, कि मैं छुपी हुई रहूँ। दैट आई शुड बी ऑब्सक्योर्ड। ऑब्सक्योर्ड का मतलब है हिडन। तो लोरेंजो कहता है सो यू आर स्वीट, दैट इज़ यू आर हिडन, तुम नहीं पहचान में आ रही हो। इवन इन द लवली गार्निश ऑफ अ बॉय, गार्निश यानी कि क्लोथिंग, ये लड़के के कपड़े पहनकर भी तुम पहचान में नहीं आ रही हो। बट कम एट वंस फॉर द नाइट
for the close night doth play the runaway, and we are stayed for at Bassanio's feast. यानी कि जल्दी करो, because the time is passing swiftly, समय गुजर रहा है, and we are stayed for at Bassanio's feast, यानी कि people are waiting for us at Bassanio's house. बसानियो के घर पे जो दावत है उसमें लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं. तो जेसिका कहती है, I will make fast the doors, मैं घर को अच्छे से बंद कर लेती हूँ, and gild myself with some more ducats and be with you straight. लेकिन नीचे आने से पहले मैं थोड़ी कुछ और गोल्ड कॉइन्स ले लेती हूँ और फिर नीचे तुम्हारे पास आती हूँ, रुको. And she exits above. Graciano, now by my hood, a gentle and no Jew. यानी कि I swear, मैं कसम खाता हूँ. She is such a cultured girl. She is not like a Jew at all. ये इतनी सज्जन लड़की है, इतनी वेल बिहेव लड़की, और बिल्कुल ज्यू की तरह नहीं है. तो लोरेंजो कहते हैं, Beshrew me, but I love her heartily. Indeed, curse me, but I love her heartily. Heartily मतलब with all my heart. मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ. For, अब क्यों, फिर वो उसकी खूबियों की गुणगान गा रहा है. For she is wise, means she is intelligent. If I can judge of her, अगर मैंने उसको सही पहचाना है तो वो इंटेलिजेंट है. एंड फेयर शी इज़, फेयर का मतलब है ब्यूटिफुल, एंड शी इज़ ब्यूटिफुल. इफ़ दैट माइन आईज बी ट्रू, अगर मेरी आँखें सही देख रही हैं तो. एंड ट्रू शी इज़ एज शी हैज़ प्रूव्ड हर सेल्फ. ट्रू यानी कि फेथफुल, और वो फेथफुल है, वफ़ादार है, अभी अभी उसने ये चीज़ साबित की है. एंड देयरफॉर लाइक हर सेल्फ वाइज, फेयर एंड ट्रू shall she be placed in my constant soul. एंड जिस तरीके से वो वाइज है, इंटेलिजेंट है, ब्यूटीफुल है और फेथफुल है, मैं उसे अपने दिल में वैसा ही रखूँगा. इन माई कॉन्स्टेंट सोल, वो हमेशा मेरे दिल में ऐसे ही रहेगी. आई विल ऑलवेज कीप हर इन माई हार्ट. एंटर जेसिका. वॉट आर्ट thou come? On gentlemen away. आ गई तुम? चलो जेंटलमैन चलते हैं. Our masking mates by this time for us stay. यानी कि अपने जो साथी हैं वो अपना इंतज़ार कर रहे हैं. They are waiting for us. अब इधर तो लोरेंजो जेसिका एंड सैलरियो के साथ चला जाता है. उधर और वहाँ पर रह गया है ग्रेशियानो. इतने में एंटर अंटोनियो. Antonio, who's there? Signor Antonio. Fie, Graciano. Where are all the rest? Nonsense, Graciano. बाकी सब कहाँ हैं? It is 9 o'clock. रात के 9 बज रहे हैं. Our friends all stay for you. All our friends are waiting for you. No masks tonight. जो पार्टी है वो कैंसिल हो गई है और पूरा प्रोग्राम चेंज हो गया है. The wind is come about. यानी कि The wind has changed direction. Bassanio presently will go abroad. यानी कि बसानियो ने डिसाइड किया है. Presently means immediately. At once he will go abroad. यानी कि he is leaving for Belmont. वो बेलमोंट शहर के लिए रवाना हो रहा है क्योंकि मौका अच्छा है, जहाज़ तैयार है. I have sent 20 out to seek for you. मैंने 20 लोगों को तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा है. अब ग्राशियानो को की तलाश इसलिए हो रही थी क्योंकि अगर आपको याद हो तो ग्राशियानो ने बसानियो से कहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा जब तुम बेलमोंट जाओगे. और अगर बसानियो उसके बिना चला जाता तो दोस्त नाराज़ हो जाता. तो ग्राशियानो कहता है, आई एम ग्लैड ऑन इट, कि मुझे खुशी है कि पार्टी नहीं हो रही है. आई डिज़ायर नो मोर डिलाइट, मुझे कोई पार्टी नहीं अटेंड करनी, दैन टू बी अंडर सेल एंड गॉन टू नाइट. मैं चाहता हूँ कि हम इमिजिएटली शिप में बैठें और आज ही रात यहाँ से रवाना हो जाएं एंड एग्ज़िट. तो इसके साथ एक्ट 2 सीन 6 समाप्त हुआ. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.